सो अब हमारा फोकस क्या है, टर्पीन पाथवे, ठीक है। तो सबसे पहले तो टर्पीन पाथवे स्टार्ट करने से पहले आप पहले ये जानो कि टर्पीन पाथवे में क्या क्या ब्रांच पॉइंट्स हैं। तो इसको समझने के लिए अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ का प्रोडक्ट है, ये प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। पहले तो दिमाग में रखना कि एसिटाइल कोएंजाइम में कोई सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट तो है नहीं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो कहता है कि ये टर्पीन पाथवे पेरिऑक्सीजोम में भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है। तो साइट कौन कौन सा हुए, ऑर्गेनेल अगर कोई पूछेगा तो आप कहेगा पेरिऑक्सीजोम में भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट में भी, प्लांट सिस्टम में ये क्या हो सकता है, टर्पीन की सिंथेसिस हो सकती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो बाहर वाला जो इलाका है ये क्या है, ये है साइटोसोल, ठीक है। तो मेजर जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ट्राइटर्पीन है, पॉलीसाइक्लिक टर्पीन है, यानी कि मोनोटर्पीन्स और डाइटर्पीन छोड़ के जितने भी मेजर टर्पीन हैं वो कहाँ बनते हैं, साइटोसोल में बनते हैं। और मोनोटर्पीन और डाइटर्पीन ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली बनते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये जान लो कि कैसे बनता है। तो ये एक हो गया आईपीपी। आईपीपी इज ए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, आप जहाँ भी देखोगे आईपीपी आपको मिलेगा, ठीक है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे साइटोसोल हो, चाहे आपका क्लोरोप्लास्ट हो। आईपीपी एक कॉमन प्रोडक्ट है और आईपीपी अगेन एक प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, नॉट ए सेकेंडरी। आईपीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये आपका काम है जानने का, ठीक है। जब आप कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस अगर थोड़ा बहुत भी मेटाबॉलिक पाथवे पढ़े होंगे, आईपीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको ऑलरेडी नोन होगा, और नहीं है तो आराम से उसको पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पाथवे, क्लोरोप्लास्ट में कैसे कैसे पाथवे चल रहा है। ये देखो पायरुवेट है और ग्लिसरॉल डिहाइड्रोफॉस्फेट है। पायरुवेट किसका प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलिसिस का, और ग्लिसरॉल डिहाइड्रोफॉस्फेट किसका है, ये भी ग्लाइकोलिसिस का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। इवन ग्लिसरॉल डिहाइड्रोफॉस्फेट कैल्विन साइकिल में भी आता है जो कि कार्बन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ हमको ज़्यादा भटकना नहीं, बस दिमाग में रखना है कि जो टर्पीन का जो बेसिक फंक्शन जो स्टार्ट होता है वो ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है। यानी ग्लाइकोलिसिस एक क्या है, प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे है। तो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे का ही तो एक्सटेंशन सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे, चाहे वो कोई भी पाथवे हो, वो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे का क्या है, एक्सटेंशन है, उसी को आगे बढ़ाया गया है। उसी को ऐसे प्रिकर्सर मान करके अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू किया पौधा इन एक्सट्रीम कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में मेटाबोलाइट्स कम बनते हैं, जब आप उसको एक्सपोज करोगे, चाहे किसी भी तरह का स्ट्रेस दोगे, बायोटिक दो, एबायोटिक दो, या फिर न्यूट्रिशन डिप्राइव कर दो, या तो उनके कंडीशनिंग बदल दो, ठीक है, या तो कोई हार्मोन का इम्पैक्ट देखना शुरू करो, तो ये चीज़ें बदलने लगेंगी, ठीक है। तो अब मुद्दा ये उठता है कि ये हमें बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इमेज बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अब कोई ऐसा पेपर देखते हैं जिसमें बहुत अच्छे से पाथवे डिस्कस किया। देखिए यहाँ पे आराम से लिखा हुआ है सेक्टर्स, और ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में टर्पीन्स जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूबिक्विनॉन्स बनाने के लिए होते हैं, और जो टोकोफिरॉल है विटामिन जो है, टोकोफिरॉल कौन सा विटामिन है, एक विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, आप पढ़िएगा। ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में ये टर्पीन बायोसिंथेसिस पाथवे से ही बनता है, ठीक है। मेजर जो मेरा फोकस है वो साइटोसोलिक पाथवे, तो साइटोसोलिक पाथवे को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो है सिस्किटर्पिन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है सिस्किटर्पिन। सिस्किटर्पिन किससे बनता है, तो आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट जो आईपीपी था मॉलिक्यूल, उसके नीचे एक है फर्नेसाइल डाइफॉस्फेट। यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं एफपीएस, है ना। उसके बाद है स्पेलिन सिंथेज,
SQS, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है स्क्वेलिन बनाने के लिए, ठीक है। तो ऊपर का कौन मॉलिक्यूल हो गया फार्नेसाइन डाइफॉस्फेट और नीचे हो गया स्क्वेलिन। स्क्वेलिन के बाद क्या बनता है 2,3 इपोक्साइड। इपोक्साइड कैसे बनता है, इपॉक्सी ग्रुप कैसे बनता है, ये पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पॉइंट है कि इपोक्साइड्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ था सिस्कीटर्पिन। सिस्कीटर्पिन मीन्स C15 कार्बन, यानी 15 कार्बन का मॉलिक्यूल कहलाएगा सिस्कीटर्पिन। और ट्राइटर्पिन कितने कार्बन का होगा 30 कार्बन का होगा, ठीक है। तो स्क्वेलिन इज 30 कार्बन कंपाउंड। सिस्कीटर्पिन जो फर्नेसिन जो होगा वो कितने का होगा 15 कार्बन का। IPP कितने मॉलिक्यूल का होता है 5 कार्बन का। तो अगर 3 बार रिएक्शन रिपीट होगा IPP का तो बनेगा सिस्कीटर्पिन, और वही अगर 6 बार रिएक्शन IPP मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो 6×5 = 30, यानी 30 मॉलिक्यूल, दैट इज स्क्वेलिन। यानी IPP जो मेजर है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, C5 कंपाउंड है, और उसी के आपस में जुड़ेगा, जब 2 जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एक होगा तो मोनोटर्पिन्स कब बनेंगे, डाइटर्पिन्स कब बनेंगे, ट्राइटर्पिन्स कब बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक। अब क्या होता है कि जैसे ही ये बनना शुरू हुआ, ठीक है, इपॉक्साइड बना, वो फिर साइक्लोआर्टिनॉल मतलब साइक्लाइजेशन में जाता है। जब टर्पिन नॉर्मल, स्क्वेलिन क्या है C13 कंपाउंड, जैसे नॉर्मल कंपाउंड होगा, अब ये साइक्लिक रूप लेगा। कार्बन, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कार्बन होते हैं तो कार्बन क्या करता है आपस में फिर जुड़ने लगते हैं। कार्बन भी उनके पास कार्बन की एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, आपस में भी जुड़ते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा साइक्लाइजेशन फॉर्मेशन होगा और तो साइक्लोआर्टिनॉल बनेगा, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा कि हमने साइक्लोआर्टिनॉल एज ए, जब हम GC चलाते हैं तो साइक्लोआर्टिनॉल एक मेरा स्टैंडर्ड कंपाउंड होता है। कि आप देख सकते हो ट्राइटर्पिन के बाद क्या बन रहा है स्टेरॉल्स, स्टिग्मास्ट्रॉल और कैम्पेस्ट्रॉल, whatever the cholesterol in the plant system will be the product of terpene biosynthesis. So हमारा मेजर क्रक्स क्या है, हम किस पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा रीजन क्या है, ऊपर से साइटोसोलिक पाथवे मेरा क्या है मेन क्रक्स है कि साइटोसोल में टर्पीन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। हम अभी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को उतना टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारा मेजर टारगेट क्या है साइटोसोल, राइट, समझ में आया। तो ए है, अब समझ में आ रहा है। देखो APPase, देखो यहाँ से साइटोकिनिन भी बनता है। यानी टर्पीन बायोसिंथेसिस देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे हार्मोन्स पे, जैसे ब्रासिनोस्टेरॉइड जो बनता है ये टर्पीन पाथवे का ही प्रोडक्ट है। ब्रासिनोस्टेरॉइड आप कहते हो कि हार्मोन है, जबकि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो अब इसके डिटेल्स में जा करके हमें पढ़ने के लिए जो भी, जैसे अब हमें पढ़ना है, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है जो कि मतलब यहीं का पेपर है, CMAP का ही पेपर है। ये इफ यू विल गो इन द नेम ऑफ द डिटेल्स ऑफ, सो देख रहे हो CMAP, सो दिस पेपर इज पब्लिश्ड बाय राकेश शुक्ला सर, and the major crux of this paper is swelling epoxide gene, है ना, STR1 mutant, ठीक है। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोवाइड ए टर्बोफाइन ड्रग रेजिस्टेंट इन ईस्ट अब है। सो इनका मेजर जो इस पेपर का जो क्रक्स है, इन्होंने जो काम किया है रेसिमोसिस पे काम किया है, और इन्होंने इनका जो जीन है इन्होंने कोशिश किया है SQE3 जो है ना, SQE क्या है स्क्वेलिन इपोक्साइड, SQ इसके नीचे, ठीक है, इस पे इनका काम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये सारे पेपर्स दिए थे ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ें। अगर कहीं समझ में नहीं आता है, ये भी आपको हमने आपको शायद, ये देखो यहाँ पे साफ लिखा है स्क्वेलिन सिंथेस
dimerizes 2 molecule of farnesyl phosphate to synthesize squalene। अभी भी बताया कि C15 है तो 15 × 30 यानी 2 मोलिक्यूल फर्नेसाइल फॉस्फेट आपस में जुड़ेंगे तो स्क्वालिन बनाएंगे, ठीक है। और जो कि एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हुआ है स्टेरॉयड और ट्राइटरपीन बायोसिंथेसिस प्लांट। अभी भी आपने देखा कि ये वाला जो पेपर था अभी हमने एक पेपर खोला, हाँ ये वाला पेपर, ठीक है ना, कि स्क्वालिन सिंथेस फर्नेसाइल का 2 मॉलिक्यूल मिलेगा तो स्क्वालिन बनेगा, इपोक्साइड बनाएगा, इपोक्साइड में साइक्लाइजेशन के रूप में जाएगा और फिर वो स्टेरॉल्स, स्टिग्मा स्टेरॉल्स, सीटोस्टेरॉल है ना, और कैम्पेस्ट्रॉल मतलब वेरियस सारे फाइटोस्टेरॉल्स बनाएंगे। यानी फाइटोस्टेरॉल्स बनाने का अगर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्क्वालिन एक प्रोडक्ट है जिसे हम प्रिकर्सर मान सकते हैं फॉर वेरियस स्टेरॉल्स। अगर स्क्वालिन है तो स्टेरॉल्स बनेंगे, ठीक है। और स्क्वालिन के लिए प्रिकर्सर कौन हो गया? आइसोपेंटेनाइल फॉस्फेट। यहाँ से बना फर्नेसाइल डाइफॉस्फेट और फिर वो स्क्वालिन बनाया और इस तरीके से, ठीक है। और जो भी यहाँ पे HMGR हो गया, SQS हो गया, SMT1 हो गया, SMT2 हो गया, ये सब क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है, ये बदलेंगे नहीं। प्लांट बदल सकता है लेकिन जीन नहीं बदलेगा, बिकॉज वेरियस जितने भी वो होंगे सब में सेम होगा, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको सारा पाथवे जो है बेसिकली आपको इन्हीं सब पाथवे, पहले तो ये टर्पीन पाथवे, पहले टर्पीन के बारे में पढ़िए, इन सब पेपर को पढ़िए, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो लिखिए और पूछिए, जब तक पूछिएगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं।